बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के लिए नई चीन परिपाटी को बताने वाले हैं बच्चों, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो चलते हैं, आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए नई चीन परिपाटी को समझने के लिए हमको अवतल दर्पण लेना होगा बच्चों। तो माना कि Mn मेरा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये मेरा अवतल दर्पण है Mn, और इसका अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या होता है, रंगा हुआ होता है। अवतल दर्पण के क्या बीच वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव। इससे गुजरने वाला जो लाइन होता है उसे हम बच्चों मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मुख्य अक्ष होता है, समझिएगा। और ये नई गोलीय दर्पण के नई चीन परिपाटी को समझने के लिए मुख्य अक्ष को हमको एक्स अक्ष मान लेना होता है। एक्स अक्ष मानिएगा तो ये मेरा एक्स अक्ष हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश अक्ष हो जाएगा। और ये ध्रुव के लंबवत आने वाली रेखा को हम वाई अक्ष मान लेते हैं। तो जब वाई अक्ष मानिएगा, ऊपर वाला भाग मेरा वाई अक्ष होगा, और नीचे वाला क्या होगा, मेरा वाई डैश अक्ष हो जाएगा बच्चों। अब आपको इसको समझने के लिए निर्देशांक पद्धति को समझना होगा। निर्देशांक पद्धति किसको कहते हैं, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों होता है। तो ये मेरा एक्स अक्ष हो गया, और ये एक्स डैश अक्ष हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई डैश अक्ष हो गया। तो डैश वाई डैश अक्ष की ओर मापी गई दूरी निगेटिव होती है, और वाई अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव, और एक्स डैश अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, नेगेटिव। तो कहने का मतलब, इसको समझने के लिए हमको ध्रुव को भी जो है कि क्या मूल बिंदु मान लेना होता है। ये मूल बिंदु हुआ। तो बताइए, एक्स डैश अक्ष हो गया, तो मूल बिंदु से एक्स डैश अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और मूल बिंदु से वाई अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। और नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझिएगा, ये तो आप समझ में आ गया आपको। अब यदि ये तो अवतल दर्पण आपका है, ये क्या है, अवतल दर्पण। यदि आप अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखते हैं, कोई भी वस्तु को, तो आपका वस्तु दूरी क्या हो जाता है बच्चों, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि उस दूरी को आपको मूल बिंदु से नापना होता है। मूल बिंदु से इस ओर की दूरी निगेटिव हो जाता है। यदि आप इस जगह जो है कि वस्तु को रखें, और इसका प्रतिबिंब जो है कि क्या इस ओर बन गया, समझिएगा, तो आपका प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, समझिएगा। और यदि प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। क्या हो जाएगी, काल्पनिक। देखिए, काल्पनिक कल्पना से बना है, समझिएगा। काल्पनिक किससे बना है, कल्पना से बना है, समझिएगा थोड़ा सा। और यदि आप इस जगह वस्तु को रखते हैं, इस जगह यदि वस्तु को रखते हैं, आपका प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा है, इसके नीचे बन रहा है। तो यदि नीचे बनेगा तो वस्तु दूरी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी तो आपको मूल बिंदु से ही नापना होता है, समझिएगा। और जब इसकी वस्तु दूरी नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरा जो है कि क्या, ये प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, समझिएगा। ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे धनात्मक होता है, समझिएगा। अवतल दर्पण बोले तो क्या, बाहरी भाग क्या, रंगा हुआ, और ये मेरा क्या होगा, ध्रुव हो गया, और ये मेरा क्या होगा, मुख्य अक्ष। यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर वो गुजरती है। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसके खोखले भाग का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए, ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, तो मूल बिंदु के इस ओर की दूरी क्या होता है, मेरा निगेटिव होता है, इसलिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक।
और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, ऋणात्मक होता है। अब हम आपको उत्तल दर्पण की ओर लेके जाते हैं। उत्तल दर्पण बोले तो इसके अंदर वाला भाग क्या, रंगा हुआ। तो जिस दर्पण का अंदर वाला भाग रंगा हुआ होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और उसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से गुजरने वाला लाइन जो होता है मेरा मुख्य अक्ष होता है। और यदि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी जो है कि क्या प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से जो है कि क्या परावर्तन के बाद जो है कि क्या मुख्य फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसके खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो बताइए यदि इसको मूल बिंदु मान लें तो मूल बिंदु से इस ओर का दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, धनात्मक। समझ में आया। तो आज जो है कि हम आपको इस वीडियो में इतना तक ही पढ़ाएंगे बच्चों। इसके आगे जो है कि क्या फिर हम नए नए कॉन्सेप्ट को लाएंगे और आपके साथ कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।